नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के दफ्तर में चल रही है बैठक। 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। नई नियुक्तियों के बाद पहली बार यह बैठक है। सीएम शिवराज और बीडी शर्मा भी इसमें शामिल हैं। संगठन महामंत्री और सह संगठन मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। नई नियुक्तियां, दरअसल अभी पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं। नई जिम्मेदारियों के बाद नए लोगों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं और उसके बाद नई नियुक्तियों के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है। सीएम शिवराज और बीडी शर्मा इसमें शामिल हैं। इन सबके बीच 4 उपचुनाव बीजेपी के सर पर। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के दफ्तर में इस वक्त बैठक चल रही है। 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की बैठक। नई नियुक्तियां होने के बाद ये बैठक हो रही है। पहली बार ये बैठक हो रही है। सीएम शिवराज और बीडी शर्मा इसमें शामिल हैं। संगठन महामंत्री, सह संगठन मंत्री भी इसमें मौजूद हैं। उपचुनाव के मद्देनजर जीत का मंत्र क्या होगा और न सिर्फ मंत्र क्या होगा, बल्कि जीत के लिए तंत्र को कैसे काम करना है, यह भी इस बैठक में बताया समझाया जाएगा। मोर्चा और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं। मोर्चे से 7 मोर्चों से जुड़े पदाधिकारी, 17 प्रकोष्ठों से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक है। नई नियुक्तियों के बाद पहली बार बैठक। 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में और उसके मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बात बिजली के झटके की। सरकार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालने की तैयारी कर रही है। इसमें लोगों का जो बिजली का बिल है वो बढ़ सकता है। बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को आधा किया जा सकता है। मंत्रिमंडल समूह ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास भेजा है। इससे पहले भी मंत्रिमंडल समूह ने इसी तरह का प्रस्ताव बनाया था, उस पर तब रोक लगी थी। अब फिर से यही प्रस्ताव गया है। सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है। प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिल गई तो 101 यूनिट बिजली का उपयोग करने पर 8 रुपए 40 पैसे पर यूनिट के हिसाब से अगला चार्ज शुरू हो जाएगा। मतलब 101 से नया चार्ज शुरू हो जाएगा। इधर इंदिरा गृह ज्योति योजना, इसका नाम बदलने की तैयारी है। इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। और कांग्रेस ने इसे लेकर निशाना साधा है। विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि बिजली सब्सिडी कम करने का विरोध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इंदिरा ज्योति योजना का नाम बदलने का भी विरोध किया जाएगा। बिजली सब्सिडी पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 15 महीने में कांग्रेस सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। कंपनियों को करोड़ों का घाटा पहुंचा था। यह घाटे से उबारने की कोशिश हो रही है। सरकार इंदिरा किसान ज्योति और इंदिरा गृह ज्योति योजना बदलने की कोशिश कर रही है और उसे बदलने के साथ, नाम बदलने के साथ उस योजनाओं को भी खत्म करने का जो विचार कर रही है, ये मध्य प्रदेश की आम जनता के साथ बड़ा धोखा है। इंदिरा जी जो इस देश की आजादी की, उन्नति की और कहीं ना कहीं तरक्की का प्रतीक है, जो इस देश के साहस और शौर्यता का प्रतीक है, उस नाम को खत्म करने से कुछ नहीं होगा। वो उनके क्रियाकलापों को समझना पड़ेगा। देखिए, हमारी सरकार ने बिजली भी उपलब्ध कराई है और गरीब को सस्ती से सस्ती बिजली मिल सके इसकी भी व्यवस्था की है। और संबल योजना के तहत या बाकी योजनाओं के तहत भी गरीब के घर में उजाला आ जाए और गरीब सस्ती बिजली ले सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने बिजली कंपनियों का बेड़ा गर्क कर दिया। भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई कमलनाथ की सरकार के टारगेट पे था कि बिजली कंपनियों से करोड़ों रुपए का वो भ्रष्टाचार करे और उसी का परिणाम निकला। बिजली कंपनियां सुचारू रूप से काम कर रही हैं। कोयले की आपूर्ति और गुणवत्तापूर्ण कोयला, इसकी आपूर्ति हो सके, इस पर काम हो रहा है और कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। आप बता दीजिए, भोपाल में 1 मिनट की भी बिजली की कटौती हो रही हो तो।
और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि वर्तमान सरकार प्रदेश को अंधकार में ले गई। कई घंटों तक की अघोषित कटौती जारी है। मनमाने बिजली बिलों की मार जनता पर थोपी जा रही है, जबकि उनकी 15 महीने की सरकार ने आम लोगों और किसानों को सस्ती दर पर भरपूर बिजली प्रदान की। और प्रदेश में ओबीसी के मुद्दे को सरकार सत्ता और संगठन के जरिए अब जनता के बीच लेकर जाने की तैयारी में है। जनता के लिए चलाए गए कैंपेन में पार्टी पब्लिक को यह बताएगी कि कैसे ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस ने बरगलाया और बीजेपी ने जो कदम उठाया उससे वो भुनाने की कोशिश करेगी। इसके लिए बैनर पोस्टर का सहारा तो लिया ही जाएगा, सोशल मीडिया की भी मदद ली जाएगी। जी के आते ही उन्होंने बहुत तेजी से इसमें काम किया और आज ये है कि 5-6 मामलों को छोड़कर सब जगह ओबीसी आरक्षण लागू है। तो कांग्रेस के इस काले कलंक को लोगों को बताना तो पड़ेगा। और शिवराज जी खुद ओबीसी है, उन्होंने ओबीसी के दर्द को समझा है साहब। जाके पाँव न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। कमलनाथ जी आप कहाँ से समझोगे पिछड़ा वर्ग की जो दिक्कतें हैं उनको। आप तो बहुत बड़े आदमी हो साहब। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार की प्राथमिकता है कि पिछड़ा वर्ग के इस महत्वपूर्ण निर्णय को, आरक्षण के निर्णय को लोगों तक पहुंचना चाहिए। इधर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि 27% आरक्षण देने के फैसले पर जो अमल हुआ वो बीजेपी सरकार ने कमलनाथ सरकार के फैसले को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का जो फैसला 8 मार्च 2019 को कमलनाथ सरकार ने लिया था, उसी फैसले पर आधार मानकर सरकार ने जो अभी फैसला लिया है उसमें लोग और विशेषकर ओबीसी के लोग कमलनाथ जी की सरकार के प्रति अपना अनुग्रह व्यक्त करने के लिए विभिन्न जिलों में ओबीसी वर्ग की बैठकों में कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करेंगे। इधर भिंड में दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए सरकारी दफ्तर में घुसकर जमकर मारपीट की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 नामजद यानी 3 के नाम पता है और 3 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये पूरा मामला अकोला नगर पंचायत का है। नगर पंचायत में बिल के भुगतान को लेकर विजय शर्मा की नगर पंचायत के सीएमओ रामभान सिंह भदौरिया से कहासुनी हो गई, विवाद हो गया। शुक्रवार शाम हुए विवाद के बाद विजय शर्मा अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर नगर पंचायत के इंजीनियर आदित्य मिश्रा को पकड़कर उनकी गाड़ी से उतारकर अपनी गाड़ी में बिठाने का प्रयास करता हुआ नजर आया। इसका वीडियो इंजीनियर आदित्य मिश्रा के ड्राइवर ने अपने मोबाइल में बनाया। इसके बाद आदित्य मिश्रा नगर पंचायत आ गए। दबंगों का मन इतने से नहीं भरा, वो सीएमओ के चैम्बर में पहुंचे और इंजीनियर के ड्राइवर की पिटाई करने लगे। सीसीटीवी में मारपीट की यह घटना कैद हुई है। पुलिस ने 3 नामजद और 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक मोबाइल से बना हुआ वीडियो है, 2 तरफ आप देख रहे हैं, और एक तरफ सीसीटीवी का वीडियो है। की तरफ से कोई शिकायत नहीं की है सीएमओ ने? नहीं, उनकी शिकायत है ये कि उनको फोन आया था विजय शर्मा नाम के व्यक्ति का। अच्छा, पुलिस ने किन किन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है, किन धाराओं में कार्रवाई की है? 323, 294, 506, 353 है, 332 है और 365। कितने लोग हैं इसमें? 6 लोग हैं, 3 ज्ञात है, 3 अज्ञात। इसमें अध्यक्ष का बेटा भी है क्या? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। 3 लोग हैं इसमें, एक विजय शर्मा है, एक गोलू है और एक कल्लू है और 3 अज्ञात हैं। उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई? गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। ये अभी जवान इसमें नोटिस भी छोड़ा जा सकता है, तो उसके उनकी आपराधिक रिकॉर्ड मंगा करके देख लिया जाएगा, उसके बाद ही आगे। और सहयोगी अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, मामला दर्ज हो गया है, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? मामला फर्जी बिल भुगतान को लेकर था। सभी इंजीनियर आदित्य मिश्रा फर्जी बिल भुगतान की फाइल पर साइन नहीं कर रहे थे। उसी को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष के पुत्र व उसके साथियों ने उन सब इंजीनियर के जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। इसी दौरान उनके चालक ने उनका वीडियो बनाया। इसी बात को लेकर देखना गुस्से में आकर उन लोगों ने चालक की सीएम कार्यालय में मारपीट की है। उसके बाद पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जी, आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। आखिर इतनी दबंगई, इतनी गुंडागर्दी
कि पहले आप गाड़ी से उतार कर अगवा करने की कोशिश करें, फिर चैम्बर में घुसकर मारपीट करें? जी बिल्कुल, नगर पंचायत अध्यक्ष संगीता यादव जी का बेटा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों से संपर्क है, और यही कारण है इस तरह से उसने नगर पंचायत के अंदर घुसकर मारपीट की है, और इसी कारण अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है और कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर नरसिंहपुर के ढिगसरा गांव में पुरानी रंजिश में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। घटना में दोनों पक्षों के तकरीबन 8 लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों की जान चली गई है। मृतकों की गोली लगने की वजह से मौत हुई होगी, ऐसा शुरुआती जानकारी है। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान गोलियां चल गईं, 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों को गाडरवाड़ा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फिर वहां से बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। गाडरवाड़ा पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। लाहौल पुलिस ने दोनों पक्षों पर बलवा और बाकी धाराओं के तहत फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। देखिए, झगड़े का केस है जी। तो एक ब्रॉड डेड व्यक्ति आया जी। उसकी डेथ हो गई है जी। और 5 लोग और हैं जी। जिनको यहाँ से रेफर किया गया जो सीरियस हालत में। गुना में तेज रफ्तार ट्रक ने एक 12 साल के बच्चे को रौंद दिया। घटनास्थल पर ही इस बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। वहीं ट्रक को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। राघवगढ़ बस स्टैंड के पास ये घटना हुई और इसके बाद शहर में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। सतना में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की कुछ बदमाशों ने जमकर पिटाई कर दी। घटना सतना रेलवे स्टेशन परिसर की है। यहां पार्किंग के पास बिरसिंहपुर के रहने वाले शिवम शर्मा के साथ जमकर मारपीट की गई है। बदमाशों ने लात घूंसों के साथ साथ पाइप से युवक को पीटा है, उसके पैसे छीन लिए हैं। मारपीट की घटना की रिपोर्ट जीआरपी में दर्ज नहीं करवाई गई। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर जबलपुर से। जबलपुर में हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए शुरू हुई नर्मदा पेयजल योजना का काम 4 साल बाद भी अधूरा है। इसके चलते ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई में परेशानी है। लोगों का कहना है कि उन्हें गर्मियों के दिनों में भीषण जल संकट का सामना करना पड़ता है। लमेटा घाट में बन रही प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने माना कि कोरोना संकट के चलते परियोजना में देरी हुई है, लेकिन कुछ ही महीनों में ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और विशेष रूप से जबलपुर के लिए भी कहीं ना कहीं ये मौजूद है, जो कि मां नर्मदा के किनारे ये शहर बसा है। इसके बावजूद इसके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो नर्मदा जल को तरस रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जल्द ये नर्मदा जल घरों तक पहुंचेगा। चूंकि हाल ही में 31 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हो रहा है जो 7 शहरों को पानी देगा। इस वक्त मैं भेड़ाघाट में मौजूद हूँ। देख सकते हैं पाइपलाइन बिछ चुकी है, पाइपों को घरों से जोड़ भी दिया गया है, लेकिन ग्रामीणों को फिलहाल इस नल से नर्मदा जल आने का इंतजार है और इंतजार करीब 2 सालों से है। चूंकि कार्य योजना करीब 2 साल पहले पूरी हो जानी थी, लेकिन कोविड काल के चलते इस पे विलंब हुआ। लेकिन उम्मीद है कि अक्टूबर अंत से अब जो है पानी मिलना ग्रामीणों को शुरू हो जाएगा। 7 शहरों को जो है यानी जो जबलपुर के आसपास के 7 शहर ग्रामीण शहर लगते हैं वहां पर इस पेयजल को सप्लाई की जानी है और उम्मीद है कि मां नर्मदा का जल जो मीठा जल कहा जाता है वो इनके घरों तक सप्लाई होगा। एक बड़ी जटिल समस्या जो है वो जल की यानी कि पानी की हमेशा से रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसे जल्द दूर करने की उम्मीद संबंधित अधिकारियों और विभागों और जिम्मेदारों ने जताई है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18। और झाबुआ से मिल रही है बड़ी खबर। लोकायुक्त ने दबिश दी है। झाबुआ के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पर लोकायुक्त की टीम पहुंची है। महाप्रबंधक DR सरूठिया 1.5 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाया। इंदौर लोकायुक्त ने महाप्रबंधक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। वेल सिंह पलासिया से इसने 3 लाख रुपए मांगे थे
और रिश्वत की दूसरी किस्त जब ये ले रहा था तब रंगे हाथों इसे पकड़ लिया गया। झाबुआ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, पूरी जानकारी। केरला टीपीआर ये पूरा मामला झाबुआ का जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है यहाँ का मामला है और इसकी जो ब्रांच है काली देवी, वहाँ पर करीब 180 किसानों के जो फसल बीमा की राशि स्वीकृत करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। 3 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। जो बैंक मैनेजर है वेल सिंह पलासिया, वो 1.5 लाख रुपए पहले किस्त दे चुके थे और आज जब दूसरी किस्त देने पहुंचे तो उन्होंने लोकायुक्त को भी इसकी सूचना दे दी थी। जब वो रिश्वत दे रहे थे, लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी और जो यहाँ के महाप्रबंधक हैं टी आर सरोठिया, उनको रंगे हाथों पकड़ा है। तो बड़ी बात यह है कि सरकार जो लगातार किसानों के लिए अच्छी योजनाएं चला रही है, उसको जमीनी स्तर पर जो अधिकारी वो उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं। फसल बीमा की जो राशि किसानों को मिलनी थी उसके एवज उसको स्वीकृत करने के एवज में ये राशि मांगी गई थी। ये किसानों के साथ भी छलावा, सरकार के साथ भी छलावा किया जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका वीरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, हैकर गैंग के 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इंटरनेशनल हैकर गैंग के और 5.5 करोड़ का इन्होंने चूना लगाया था। बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत ये बैंक है, इससे चूना लगाया गया था। मुंबई ब्रांच से इन्होंने पैसे निकाले थे और 87 खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। अब तक जो जानकारी मिली है उसमें गैंग का मास्टरमाइंड नाइजीरियन है। माना यह जा रहा है कि इससे पूछताछ में और बड़े खुलासे होंगे। था कि बैंक ऑफ कुवैत और बैंक ऑफ बहरीन ये बैंक से 14 और 15 अगस्त को हैक करके 5.5 करोड़ रुपए डिफरेंट अकाउंट्स में गए थे और जिन अकाउंट्स में गए थे उसमें 3 ग्वालियर के थे जिनके अकाउंट में 7.5 लाख रुपए गए थे। इनका मेल प्राप्त होने के बाद ये एएसपी ईस्ट और सीएसपी टीआई वगैरह ने मिलके इन 3 आरोपियों को पकड़ लिया और मुंबई पुलिस को सूचना दी, जिससे आज वहां से एक पुलिस की टीम आई थी और इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके इनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया है और इसको लेकर वो मुंबई जा रहे हैं। और चूंकि ये ग्वालियर के थे तो निश्चित तौर पे हमको ये जानकारी अभी उनसे लेंगे कि किस तरह से उनके ये तार ग्वालियर से जुड़े। और अब आपको दिखाते हैं